रखने के लिए भगवान ने अपनी उमड़ती हुई कृपा को संकुचित किया और बीच में शंख का व्यवधान रख करके ध्रुव के कपोल को जो छुआ, ध्रुव को सारे वेद उपस्थित हो गए हैं। श्री भगवत कृपा के द्वारा ही आप कृपा का संकोच कर रहे हैं। हृदय में कृपा तो बड़ी उमड़ रही है, परंतु कृपा का संकोच कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी ध्रुव के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यदि गाय को ले जाना हो, कोई गाय को कितना भी पीटे, गैया नहीं जाएगी। जो चतुर्मा जन हैं वो क्या करेंगे, बोले गाय के साथ में कुछ नहीं करेंगे छेड़खानी, बछड़े को उठा लेंगे और बछड़े को उठा करके आगे आगे चलेंगे, गाय अपने आप चली आएगी। बछड़ा को छोड़ करके यदि गाय को प्राप्त किया जाएगा, गाय मारेगी, लौट लौट करके आ जाएगी। परंतु यदि कोई बछड़े को साथ में लेकर के चलेगा तो गाय अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही संतों के चरणों को ग्रहण किया जाएगा तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। भगवान भी मन में विचार कर रहे हैं कि अपने बछड़े को संसार में छोड़ दूं तो बछड़े को देख करके फिर अन्य लोग भी मुझे प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो आपने ध्रुव को वहां पर छोड़ दिया है, संसार में ही कुछ दिन रखा कि ध्रुव का दर्शन करके फिर भक्त के अनुगत्य के द्वारा सब भगवान को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। श्री ध्रुव जी स्तुति करते हुए बोले कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रृणुत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोले जिसने मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाया, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अभी तक था मैं लूला, अभी तक था मैं लंगड़ा गूंगा। बोलबा इतनी तो चबड़ चबड़ कर रहे थे कि पिताजी गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। बोले वो बोलना नहीं था, बोलना तब हुआ जब इस वाणी के द्वारा आपके गुणानुवाद का गायन कर रहा हूं। प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। महाराज आपकी आराधना करने वाले जो भक्तगण सेवा में सुख प्राप्त करते हैं, या निर्वृति स्तंभताम तब पाद पद्मो ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। आपके ध्यान करके, आपकी कथा सुन करके भक्तों को जो सुख की प्राप्ति होती है, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत, वह ब्रह्म में भी वह सुख प्राप्त नहीं है। क्योंकि जी हिये हरिचरित अमृत सिंधु सो रतिमानी और नंददास मुक्तिता है नौन कैसो पानी। श्री नंदा जी की धमार है यही होरी की, और उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जिन्होंने जे हिये हरिचरित अद्भुत, श्री हरि की इस होरी लीला में जिन्होंने अपने चित्त को लगाया और इस हरि लीला सिंधु में जिन्होंने रति मानी है, नंददास मुक्तिता है नौन कैसो पानी। उनके सामने मुक्ति ला करके रखो, बोले ये क्या खारी पानी ले आए हो, नौन का पानी, तो मुक्ति उनको नौन का पानी जैसे लगेगी। श्री ध्रुव जी भी वही बात कह रहे हैं कि मारे सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत, वो ब्रह्म सुख में भी वह सुख नहीं है जो सुख आपकी भक्ति में विराजमान है। महाराज मैं तो ये चाहता हूं कि संतों का संग मुझे प्राप्त हो जाए। ध्रुव बाहु स्फोटन करते हुए, खंभ ठोकते हुए बोले, वो नारद जी मेरे पास में खड़े रहे और कहने बेटा कूद पर, ये संसार समुद्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता है। ये संसार के जीवों का तो स्वभाव होता है, छोटे छोटे से तालाबों को ये बढ़ा चढ़ा करके समुद्र समुद्र कह देते हैं। अनेक अनेक जगह छोटी छोटी सी जो झील सूखी पड़ी हुई है और उनका नाम रख दिया जाता है, बोले ये क्या है, बोले राज समुद्र हैं। ये क्या है, बोले भोपाल सागर है। ये क्या है, बोले सागर है। जो छोटे छोटे तालाब हैं उनको सागर सागर कह दिया जाता है। अरे कोई समुद्र है क्या वे? ऐसे ही संसार के जीवों ने हल्ला मचा रखा है, संसार समुद्र, संसार समुद्र। ये संसार समुद्र कुछ नहीं है, जरा सी झील है। निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्ता, आपके गुण कथामृत के नशे में मतवाला होकर के इस संसार समुद्र को तो चुटकियों में अभी पार करता हूं।
बस गुरु जी की कृपा मुझे मिल जाए, नारद जी की कृपा मुझे मिलती रहे। प्रभु आप में विरुद्ध गति निरंतर निरंतर विराजमान है। शक्तियों में परस्पर विरोध हो सकता है, परंतु शक्तियों का शक्तिमान में कहीं भी विरोध नहीं है। समुद्र में मगर भी है और समुद्र में मछली भी है। मगर मछली का तो बैर है, परंतु न मगर का समुद्र से बैर है न मछली का समुद्र से बैर है। ऐसे ही भगवान में माया शक्ति भी है, भगवान में कृपा शक्ति भी है। शक्ति में, माया शक्ति में, कृपा शक्ति में बैर हो सकता है, परंतु माया शक्ति का भगवान के साथ में कोई बैर नहीं। भगवान के आदेश से माया शक्ति भी प्रभावशाली है और भगवान के आदेश से कृपा शक्ति भी प्रभावशाली है। तो यस्मिन विरुद्ध गते हो ह्यनिशम पतंती, विरुद्ध गति आप में एक साथ विराजमान है। प्रभु आप हम भक्तों की रक्षा भी करने वाले हैं और हमारा पालन भी करने वाले हैं। जैसे गाय बछड़े की रक्षा भी करती है और बछड़े का पालन भी करती है। अब भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे अपनी शक्ति को संकुचित करने के लिए, ध्रुव को कुछ देर रखने के लिए आपको बहाना चाहिए था, आपको यह मौका मिल गया। ध्रुव ने इस दृष्टि से नहीं कहा था, परंतु भगवान मन में विचार कर रहे हैं, बोले अरे वो बछड़ा अपनी मां से रक्षा भी चाहता है, साथ के साथ में दूध भी तो चाहता है। ऐसे ही भक्त का योगक्षेम स्थापित करना यह भी तो मेरा कर्तव्य है। सो आप श्री ध्रुव से बोले बेटा ध्रुव चिंता मत कर, चिंता मत कर, जा मैंने तुझे 36,000 वर्ष का राज्य जो है वह प्रदान किया और उस 36,000 वर्ष के राज्य को प्राप्त करके तू विराजमान होगा। ऐसे जिस समय कहा है, श्री ध्रुव जी अपूर्ण रूप से आनंदित हुए। भगवान तो अंतर्धान हो गए, ध्रुव मन में क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। श्री मैत्री मुनि कह रहे हैं, बोले विदुर आप सरी के जो भक्तगण हैं उनको यदि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु मिले, मोक्ष मिल जाए, भोग मिल जाए, उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। सेवा सुख मिले तो आनंद की प्राप्ति होती है। ध्रुव को सेवा सुख में किंचित विलंब की प्राप्ति हुई, इसलिए ध्रुव को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। ध्रुव भगवत इच्छा समझ करके कि ठाकुर की इच्छा के आगे कोई दूसरे का बल नहीं है, वे जब अपनाएंगे तब अपनी सेवा हमको प्रदान करेंगे। ऐसे उत्कंठा को बढ़ाते हुए ध्रुव लौट करके अपने भवन में पधारे। ध्रुव का स्वागत किया गया। ध्रुव के दर्शन मात्र से राजा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए। ध्रुव ने राज्य गद्दी स्वीकार की। इनके छोटे भाई एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, किसी यक्ष ने उनको मार दिया। सुरुचि उनको ढूंढने के लिए गई, ये दावानल में फंस गई। भक्त किसी का कभी भी अनिष्ट नहीं चाहता है, परंतु जो भक्त का अपराध करने वाले हैं उनको वह अपराध अपने आप ही दंड दे देता है। भक्त का यदि कोई बुरा चाहेगा तो उनका वह अपराध ही उनको दंड देने वाला हो जाएगा। सुरुचि और उत्तम इन दोनों का भी विनाश अपने आप हो गया है। श्री ध्रुव अपने पुत्रों को आनंद पूर्वक पालन करते हुए विराजमान। ध्रुव ने अपने भाई का बदला लेने के लिए कुबेर के ऊपर चढ़ाई की है। 13 आयुत जो कुबेर यक्ष, उन यक्षों का ध्रुव ने वध किया है। श्री स्वयंभू मनु ने आकर के इनको समझाया, बोले बेटा ये हिंसा का मार्ग चित्त को कठिन बनाने वाला है, इसलिए हिंसा के मार्ग का त्याग करो। तुमने तो भगवान का आराधन किया है। बेटा अलम भत्सात रोषेणो तमोद्वारेण पापमना द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 कलयुग के स्थान है। जीव हिंसा सूना, ये जीव हिंसा जो है यह भी कलयुग का स्थान है। अधर्म को बढ़ाने वाला है, धर्म के चरणों का नाश करने वाला है। इसलिए इस जीव हिंसा रूपी कलयुग के निवास स्थान का तुम त्याग करो। श्री ध्रुव जी ने तुरंत ही
युद्ध समाप्त किया और कुबेर के चरणों में आकर के जो प्रणाम किया, कुबेर बोले आहा भक्ति की महिमा आज मैंने जानी, तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग। श्री ध्रुव जी बोले मारे वरदान दे रहे हो तो ये वरदान मांगता हूं कि समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रमो दधातु, कि आप काम कामायो, काम कौन सी है? बोले कृष्ण सेवा की कामना चाहने वाले मुझे कृष्ण सेवा सुख ही प्रदान करें, यही इन्होंने वरदान मांगा है। हरौ स बब्रे अचलताम स्मृतिम, श्री गोविंद चरणारविंद में अचल स्मृति की प्राप्ति हो, ये श्री ध्रुव जी ने मांगा। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में ध्रुव बदर का आश्रम धाम में गए। श्री भगवान ने अपने निज विमान को भेजा। वैष्णवों के देह कभी भी प्राकृत नहीं है, वे चिन्मय होकर के ही विराजमान हैं। भजन करने के साथ ही साथ देह की प्राकृतता तुरंत ही समाप्त हो जाती है और चिन्मय रूपता सामने प्रकट हो जाती है। जिस समय जीव भगवान को आत्मसमर्पण करता है, जय काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे ताके आत्मसम पुमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचकीर्षतों में। इस बात को दिखाने के लिए श्री सुनंद नंदादिक पार्षद बोले हे ध्रुवलाल, आपको देह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आपका यह देह ही चिन्मय हो गया है। जैसे पारसमणि के स्पर्श करने के साथ ही साथ लोहा सोना बन गया, ऐसे ही जितने भी वैष्णव मात्र उन सबके शरीर चिन्मय होकर के ही विराजमान। अब ये तो वैष्णवों की दीनता है, वे मन में विचार करते हैं कि हाय इस देह के द्वारा अनेक विषयी जनों की सेवा हुई है, ये कृष्ण सेवा के उपयुक्त नहीं है, इसलिए कृष्ण सेवा के उपयुक्त अमनिया पार्षद देह धारण करके फिर ठाकुर की सेवा करेंगे, इसलिए वे रोग लीला का अभिनय करते हैं, वे मृत्यु लीला का अनुकरण करते हुए वे संतगण विराजमान होते हैं। अन्यथा संतों के देह चिन्मय होकर के ही विराजमान। श्री ध्रुव जी के चरित्र के द्वारा संत देह की चिन्मयता श्री पार्षदों ने प्रकट कर दी। श्री ध्रुव मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके अपने विमान में पधारे। भगवत स्वरूपों की बात तो अलग है, अनेक अनेक जो संतगण रहे उन संतगणों के ही यथावस्थित देह से ही वे लीला में प्रवेश करते हुए और लीला में दर्शन करते हुए विराजमान रहे। श्री नारद जी के द्वारा ध्रुव की ये जो महिमा है उस महिमा का गायन किया गया कि जिसने मेरे उपदेश से श्री गोविंद चरणारविंद का भजन किया, उस ध्रुव की महिमा का गायन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? श्री विदुर जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये प्रचेता कौन है जिनकी सभा में नारद जी ध्रुव के गुणानुवाद का गायन कर रहे हैं? नारद जैसा भक्त आचार्य यदि भक्त चरित्र का गायन कर रहा है ध्रुव के चरित्र का, तो श्रोता भी जरूर भक्ति होंगे, इसलिए प्रचेताओं के चरित्र का आप मेरे सामने वर्णन करें। भक्त चरित्र श्रवण करने की श्री मैत्रेय मुनि के हृदय में विशेष अभिलाषा है, इसलिए प्रचेताओं के चरित्र को श्रवण करना चाह रहे हैं। भक्त चरित्र श्रवण करने से जैसी भक्ति दृढ़ होती है वैसी दूसरे प्रकार से नहीं होती है। श्री मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ध्रुव के उत्कल पुत्र इन्होंने राज्य लिया नहीं, बत्सर राज्य गद्दी के ऊपर बैठे, इनके ही वंश में जाकर के आगे अंग महाराज का जन्म हुआ। श्री अंग महाराज के यज्ञ में देवता बुलाए हुए नहीं आए क्योंकि इनके यहां पर कोई संतान नहीं थी। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ करने से बालक का जन्म हुआ। परंतु नराणाम मातलो गति ही, व्यक्ति के व्यक्तित्व में नाना मामा का प्रभाव भी बहुत अधिक आता है। सुनी था क्योंकि अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई थी, मृत्यु के वंश में, अधर्म के वंश में जो मृत्यु, उन मृत्यु देवता की पुत्री हैं सुनी था, इसलिए वो बालक बाल्यकाल से ही अधर्म में प्रवृत्त हुआ है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो वस्तुएं
प्रभावशाली होती हैं, एक वंशानुसंक्रमण और एक पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को तो बदला जा सकता है, परंतु हेरिडिटी को नहीं बदला जा सकता। जो गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, उनको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उन जीन्स के प्रभाव से, वंशानुसंक्रमण के प्रभाव से यह बालक स्वभावतः ही कहीं अधर्म प्रवृत्ति वाला था। राजा जान गए कि जो सहज वस्तु है उसको नहीं बदला जा सकता, इसलिए अंग महाराज ग्रह त्याग करके वन को चल दिए हैं। मंत्रियों के न चाहने पर भी दुष्ट बेन को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान कर दिया गया। इसने सर्वत्र घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, कोई यज्ञ मत करो, दान मत करो, हवन मत करो। एक दिन सारे ऋषि इकट्ठे होकर के राजा को समझाने के लिए आए और कहा, बोले राजन, आप चाहें धर्म का पालन करो मत करो, परंतु प्रजा को भगवत भक्ति से राजाज्ञा द्वारा विरत मत करो। बेन तो भगवान की हल्के फुल्के ढंग से मजाक मजाक में हंसी उड़ाते हुए निंदा करने लगा। बेन का भगवान के साथ में कोई द्वेष भाव नहीं है। यदि बिना भाव के भगवान की कोई निंदा कर दे तो निश्चित रूप से नरक मिलेगा। यदि बैर भाव सिद्ध है और फिर भगवान की निंदा करे तो शिशुपाल को कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो गई गाली देने पर भी, क्योंकि उसका बैर भाव सिद्ध था। परंतु बैर भाव जीव का भगवान के प्रति कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता है। भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, यह भाव तो हम सदा जानते हैं। भगवान हमको मारने वाले हैं, भगवान हमारे बैरी हैं, यह कभी भी अनुभव मन में आता ही नहीं है। तो यह अनुभव क्योंकि आएगा नहीं, यह अनुभव है ही नहीं। श्री प्रभु रक्षक ही हैं, वे मारने वाले नहीं हैं। यह भाव कभी भी हम में आ ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में रक्षक का भाव तो आ जाएगा, मारने वाले का भाव नहीं आ सकेगा। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की निंदा करने का किसी ने दुस्साहस किया तो सावधान, उसकी नरक प्राप्ति सुनिश्चित है। बेन ने ऐसा ही दुस्साहस कर लिया। इसने भगवान की हल्के फुल्के तौर से निंदा कर दी। इसलिए ऋषियों ने जो हूं भरा, भगवान की निंदा सहन नहीं कर सके, जो हूं की सोई बेन मन करके धाम पृथ्वी के ऊपर गिरा। यह मत समझना कि ऋषियों ने बेन को मारा, हत मच्युत निंदया, भगवान की निंदा करने पर यह स्वयं ही मर गया है। बेन के शरीर को मथा गया, क्योंकि अंग महाराज का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए था। इसलिए पहले घेटू मतने से एक काले काले पुरुष उत्पन्न हुए, वे निषाद हुए हैं। दोबारा दोनों भुजाओं को जो मथा, उनसे भगवान के अंश रूप, कला रूप श्री पृथु महाराज अर्च महारानी का जन्म हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय। सब ऋषिगण प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, सूत मागध बंदीजन गायन कर रहे हैं। बोले महाराज ये प्रजा का पालन करेंगे, इसलिए इनका नाम राजा होगा, ये पृथ्वी का दोहन करेंगे। हम आपके गुणों का गायन करने में समर्थ नहीं हैं। अंत में ये भगवत गुणानुवाद का श्रवण करके सनकादिकों से ज्ञानोपदेश प्राप्त करके भगवत गति को प्राप्त होंगे। श्री पृथु महाराज ने सबका यथोचित सत्कार किया है। एक दिन प्रजा इकट्ठी हुई और बोले राजन, हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। राजा जान गए कि जितना भी दोष है वो पृथ्वी का है, तो पृथ्वी को मारने के लिए जो धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता गाय का रूप धारण करके उस समय भागे हैं। पृथ्वी चरण में गिरी। बोले महाराज मुझे मार करके आप अपनी प्रजा को कहां रखेंगे? बोले मुझे धनुष दिखाती है, मैं अपने तेज से जल के ऊपर भी प्रजा को रख सकता हूं, मुझे भूलोक की जरूरत नहीं है, जल के ऊपर भी मैं प्रजा को रख लूंगा। पृथ्वी तो शरणागत हुई। बोले महाराज आप वराह रूप में मेरा उद्धार करने वाले हैं, मैं आपके द्वार पर गाय बनी हुई खड़ी हुई हूं। श्री पृथु महाराज ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाया और अन्न रूपी दूध दूह लिया।
राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा के नैसर्गिक भोजन को उसे प्रदान करे। इसलिए पृथु महाराज की प्रजा में राक्षस, दैत्य, देवता, सर्प, असुर, जिनका जो नैसर्गिक भोजन था, उस नैसर्गिक भोजन को श्री पृथु महाराज ने उस समय प्रदान किया। केवल दोहिनी का भेद है, बछड़े का भेद है। दोहिनी बछड़े के भेद होने पर दूध जो है उसमें भी भेद की प्राप्ति हो गई। सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूध जो है उनकी प्राप्ति हुई है। श्री पृथु महाराज ने सारी पृथ्वी को प्रायः एक सा कर दिया है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। 99 पूरे हो गए। 100वें अश्वमेध के प्रारंभ होते ही इंद्र के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि आश्चर्य की बात है, ये कौन सा दूसरा शतक्रतु पैदा हुआ जा रहा है। सो घोड़े को चुरा करके इंद्र ले चला। इंद्र ने कभी जटाधारी का वेश धारण किया, कभी कापालिक का वेश धारण किया। राजकुमार घोड़े को बार बार छुड़ा करके लाए हैं। इनका नाम विजताश्व हो गया है। श्री पृथु महाराज को गुस्सा आई, बोले इंद्र को मैं देखता हूं। बोले नहीं महाराज, आप क्रोध मत कीजिए, आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। इस यज्ञ में जिसकी बलि देनी है उस पशु के अतिरिक्त किसी दूसरे का बलिदान नहीं किया जा सकता। हम इंद्र को स्वाहा करके ही स्वाहा कर देंगे या हाहा तो करवा ही लेंगे। सो जो श्रुवक में घी भरा और इंद्र को स्वाहा करना चाह रहे हैं आहुति करके श्री पृथु महाराज, उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, नबध्यो भवताम इंद्रः यद यज्ञो भगवत तनु। आप इंद्र को मत मारिए, क्योंकि इस कल्प में इंद्र कोई मनुष्य नहीं है, यह इंद्र भगवान ही है। यज्ञ ही इस समय इंद्र रूप में बने हुए हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनमें आकुति रुचि प्रजापति को प्राप्त हुई और रुचि प्रजापति में यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ और दक्षिणा, वे यज्ञ ही इंद्र बन करके विराजमान हुए थे। इसलिए यद यज्ञो भगवान तनु, ये इंद्र इस समय यज्ञ भगवान ही इंद्र बने हुए हैं। भगवान ये दिखा रहे हैं कि राज्य पद ऐसा है कि भगवान भी यदि राज्य पद के ऊपर विराजमान हो जाएं तो उनमें भी ईर्षा लीला करनी पड़ती है उनको भी। इस समय इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पृथ्वी इंद्र है और इंद्र भी इंद्र है। इंद्र जो है वो भी भगवान है, पृथ्वी भी भगवान है। भगवान के अवतारी पृथु हैं और इंद्र भी पृथु का अवतार है। परंतु भगवान के साथ में ही ईर्ष्या कर रहे हैं। ये जगत की रीति दिखा रहे हैं कि धन संपत्ति ऐसी वस्तु है कि इसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले इस समय इंद्र को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्र भगवत स्वरूपी हैं और आप इंद्र को नष्ट कभी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए इस यज्ञ को कहीं यही स्थगित कर लीजिए। बोले मारे मुझसे क्यों कह रहे हो, इंद्र से कहो ना। बोले भाई जो समझदार है उससे कहा जाएगा, बेवकूफ से नहीं कहा जाएगा। इंद्र इस समय हट में है, इसलिए हम तुमको समझाने के लिए आ रहे हैं। पृथु महाराज ने तुरंत ही यज्ञ पूरा किया। मन में एक संदेह था, बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैंने संकल्प तो लिया है 100 अश्वमेध यज्ञ का, अब 99 करूंगा तो मिथ्या भाषण का, मिथ्या संकल्प का मुझे पाप लगेगा। बोले ना ना, भगवान ने मुझे भेजा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 99 अश्वमेध में ही तुमको 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पूरा यश फल सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक यज्ञ कम रह गया तो क्या हुआ। भगवत आज्ञा समझ करके श्री पृथु महाराज ने तुरंत ही यज्ञ समाप्त कर दिया। क्या सुंदर बात। इसीलिए भक्तगण कभी भी निज अभिमान लेकर के नहीं चलते। वे जो भजन करते हैं सर्वदा ये भावना धारण करके चलते हैं कि हम जो भजन कर रहे हैं ठाकुर जितना करा रहे हैं उतना कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं। जो कुछ भी करने वाले हैं वे ठाकुर हैं। श्री पृथु महाराज मन में विचार कर रहे हैं, वे ठाकुर की यदि ऐसी इच्छा है, उनकी ऐसी आज्ञा है
कि 99 यज्ञ करो, 100वें यज्ञ को बंद कर दो, तो ठीक है, हम बंद कर देते। पृथु महाराज ने तुरंत ही यज्ञ समाप्त किया। यज्ञ कुंड से उस समय भगवान स्वयं प्रकट हुए। आपने गरुड़ के कंधे को पकड़ रखा है। भगवान ने इंद्र से कहा, बोले इंद्र देखता क्या है, गिर चरणों में। पृथु महाराज से कह रहे हैं कि एशते कारशीत भंगम हयमेध शतस्य च। बोले पृथु, ये तेरे 100वें अश्वमेध यज्ञ में बाधा डालने वाला ये इंद्र आ गया है। इस इंद्र को क्षमा कर, इंद्र को दंड देना हो तो दंड दे, तेरे सामने ले आया हूं, जो तुझे करना हो कर। श्री पृथु महाराज ने तो इंद्र को अपने हृदय से लगा लिया है। इंद्र के साथ में द्वेष भाव त्याग कर दिया है। आज भगवान पृथु की उदारता का दर्शन करके, भक्ति का दर्शन करके प्रेम में बहे हुए चले जा रहे हैं। इसलिए गरुड़ के कंधे को पकड़ रखा है। कोई व्यक्ति टापू पर खड़ा हो और दोनों ओर से यदि समुद्र उमड़े तो चतुर का काम क्या है, वो तिनका हाथ में आए तो तिनका पकड़े, पत्ती हाथ में आए तो पत्ती पकड़े। भगवान के हृदय में इस समय करुणा का समुद्र उमड़ रहा है और पृथु महाराज के हृदय में भक्ति का समुद्र उमड़ रहा है। भगवान बीच में अटके रह गए हैं और कुछ मिला नहीं, गरुड़ का कंधा मिल गया है। इसलिए आप गरुड़ के कंधे को पकड़ करके ही विराजमान हैं। सुविन्यस्त हस्ताग्र मुरंग विद्विषः, उरंग विद्विषः, सर्पों का जो बैरी है माने गरुड़, उनके कंधे को पकड़ करके भगवान खड़े हुए हैं। मानो गरुड़ को झिझोड़ करके समझा रहे हैं। बोले गरुड़ देख ले, मेरे भक्त ऐसे होते हैं। श्री भगवान कहते जा रहे हैं, बोले पृथु बर मांग, बर मांग। पृथु व्याकुल हो रहे हैं। बोले महाराज, हे कैवल्य पते, मैं आपसे संसार के भोगों को तो मांगता ही नहीं हूं, क्योंकि वे तो सदा विनाशशील हैं। जहां कैवल्य पते कहा, पृथु महाराज का तात्पर्य था केवला भक्ति, उसका जो भाव अर्थात प्रेम, उस प्रेम के पति, प्रेमी जन जो हैं उनके परम उपास्य होकर के आप विराजमान हैं। यही पृथु का तात्पर्य था। परंतु कैवल्य शब्द के द्वारा एक दूसरे अर्थ का भी बोध होता है कि ज्ञानियों को जिस कैवल्य की प्राप्ति होती है वो सायुज्य मुक्ति, कहीं वो अर्थ नहीं हो जाए। भगवान उस अर्थ को प्रकट कराने के लिए पृथु के भाव को, तात्पर्य को जगत के सामने प्रकट कराने के लिए तुरंत ही पृथु से कहने लगे, बोले पृथु तुझे मोक्ष चाहिए क्या, ले बेटा मोक्ष ले ले। पृथु महाराज तो दोनों हाथ ऊंचे करके बोले कि न कामे नाथ तदप्य हम क्वचित। बोले महाराज वो तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं। एक बार गलती से कैवल्य शब्द निकल गया, अब ऐसे अश्लील शब्द का कभी मुख से उच्चारण भी नहीं करूंगा। कैवल्य मुक्ति हमको चाहिए ही नहीं। भक्तगण अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी जानबूझ करके कैवल्य शब्द का, मुक्ति शब्द का जिह्वा के ऊपर उच्चारण नहीं करते हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वंदना करते हुए श्रीमद् महाप्रभु से श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ रहे हैं कि तत्तेनुकंपाम समीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबाग बपुर्भिर विधुदन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। अब मुक्ति पद का प्रयोग नहीं करेंगे, बोलते समय जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाग। श्री गौरहरि ने टोका, बोले आचार्य रुको रुको, कहीं गड़बड़ बोल रहे हो, श्लोक कहीं अशुद्ध है। मूल श्लोक में जो पाठ है वो है मुक्ति पदे सदाय भाग, तुम बदल करके क्यों कह रहे हो, भक्ति पदे सदाय भाग क्यों कर रहे हो। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य बोले महाराज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुक्ति शब्द का अर्थ भक्ति ही है, परंतु ये मुक्ति शब्द मेरी जिह्वा के ऊपर नहीं निकलता है। मैं मुक्ति पदे शब्द के अर्थों को अच्छी तरह से जानता हूं कि मुक्ति है पदे माने चरणों में जिनके, अर्थात बिना कृष्ण चरणों के आश्रय ग्रहण किए मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान हुए मुक्ति पदे, अथवा मुक्ति पदे भगवान है आश्रय पदार्थ। और आश्रय के पहले कौन सी वस्तु आती है, बोले 10 लक्षणों में 9वां लक्षण है मुक्ति।
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र ईशान कथा निरोध और नौमी आई मुक्ति। मुक्ति के बाद में फिर आश्रय। तो मुक्ति पदे आश्रय के पहले, माने आश्रय पदार्थ को प्राप्त कराने वाली वो मुक्ति है। वो मुक्ति आश्रय पदार्थ प्राप्त हुआ तो मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अथवा मुक्ति पदे का तात्पर्य है कि भक्तगण मुक्ति को चरण से ठुकरा देते हैं। मुक्ति कोई दे, उस मुक्ति को भी वे भक्तगण ग्रहण नहीं करते हैं। अथवा जहां भक्ति मिल रही है वहां पर मुक्ति तो अपने आप मिली मिलाई है। संसार की निवृत्ति ये इसके लिए उन भक्तों को अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता चाहिए। इसलिए मुक्ति शब्द के ये चारों जो अर्थ हैं, मुक्ति पद कौन? बोले वैकुंठ श्री कृष्ण। मुक्ति कौन? बोले मुक्ति आश्रय पदार्थ के पहले वस्तु पर विराजमान है। मुक्ति कौन? बोले भक्ति जिन मुक्ति को चरणों से ठुकरा दे। मुक्ति कौन? बोले जहां भक्ति को प्राप्त करने पर मुक्ति जो है वह अपने आप, संसार की निवृत्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। ऐसी अविप्लव विवेक ख्याति रूप जो मुक्ति है, वो मुक्ति अविप्लव विवेक, वह तो उन भक्तगणों को स्वाभाविक रूप में ही प्राप्त हो जाए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति।